कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप ये हज के बाद, ये चाय आई है और ये बिस्किट वगैरह, मैं बिस्किट नहीं, सिर्फ चाय थे रखो। आप ये बताइए कि ये हज के बाद, शायद मेरे लोगों तो चाल और बिस्किट ना लग जाना। अच्छा ये बताइए कि हज के बाद आप मक्का शरीफ वापस आएंगे या मदीना में रहेंगे? ये सही मुस्लिम में हदीस ढूंढना बड़ा आसान है। मकबत शामला में आप अकील लिख देना, ठीक है, अकील नाम बड़े थोड़ लो तो ये हदीस खुल जाएगी आपको मुस्लिम शरीफ में। नंबर नहीं बता रहा मैं, इसलिए बता रहा हूं जो मौलवी है उनके लिए बता रहा हूं कि मकबत शामला ढूंढ लेना, तो अड़े बुजुर्ग ने दसी मैं दसना। तो ये बताइए कि आप मक्का शरीफ वापस जाएंगे या रहेंगे या मदीना से वापस आ जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अकील ने कोई हमारी जायदाद छोड़ी है मक्के में? सब कुछ बेच के खा गया। तो उसने कुछ चीज छोड़ी हो तो हम मक्के में रहे। हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया अकील इब्न अबी तालिब। तो हम कहां मक्के में रहेंगे? हम मदीने वापस ही आएंगे। Wake up to reality. सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 699 है। किताब अल हज है। इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब नुज़ूलिल हुज्जाज बिमक्का व तौरीस दूरहा। हदीस नंबर 3190। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मक्का में अपने मकान में उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अकील ने मक्का में हमारा कोई मकान या ज़मीन छोड़ी है? तवज्जो कीजिए, क्या अकील ने मक्का में हमारा कोई मकान या ज़मीन छोड़ी है? उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे और जाफ़र और अली को उनके तरके से कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे और अकील और तालिब अभी मुसलमान नहीं हुए थे। भाई मेरे प्यारे, मिर्ज़ा जी ने ये जुमले पढ़े? मिर्ज़ा जी ने पूरी रिवायत पढ़ी? वो मिर्ज़ा जी सिर्फ सही मुस्लिम के हवाले से इस रिवायत को, ये यहीं से ही अगर पूरी रिवायत पढ़ जाते, सुनने वाले को उसी टाइम गुमान गुजर जाता है कि मसला ये है कि अबू तालिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जाती तो कोई मकान था ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा के इंतकाल के बाद किफ़ालत में आ गए थे चचा अबू तालिब की। चचा अबू तालिब के हालात ख़राब होने के बाद आपने घर की जिम्मेदारी संभाली और आपके चचाजाद भाइयों यानी अकील वगैरह, उम्मे हानी वगैरह, इनकी परवरिश आपके चचाओं ने की, अब्बास वगैरह, जाफ़र वगैरह, इन लोगों ने। अब लाजमी सी बात है कि ये मकान मिलता बाद में अगर तो इन भाइयों में तकसीम होता और विरासत का हुक्म आने से पहले आपको मिलता, लेकिन उससे पहले आपको हिजरत पे मजबूर कर दिया। जब आपको हिजरत पे मजबूर कर दिया, आप मदीना आ गए और अहले मक्का का जो तरीकाकार था कि हिजरत करने वालों के जायदादों पर काबिज हो जाया करते थे, तो उन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद जैसा चाहे उसको इस्तेमाल किया। तो अभी तो अकील मुसलमान हुए नहीं थे। जब हुए नहीं थे उस वक्त में अगर वो कोई भी अमल करते हैं तो बाद में क्या वो मोरुद इल्जाम ठहराया जाएगा? तो ये कह देना बड़ा आसान है कि अकील ने बेच खाए, लेकिन जब साबित करने की बारी आएगी ना तो लूली लंगड़ी बातों के अलावा कुछ निकल कर आएगा। और अब इससे बढ़कर बात सुनो, इससे बढ़कर बात बताऊं, मिर्ज़ा का फ्रॉड बताता हूं आपको। मिर्ज़ा का फ्रॉड, आपने सही मुस्लिम से रिवायत पूरी सुनी, आपने बुखारी से रिवायत पूरी सुनी, आपने अबू दाऊद से रिवायत पूरी सुनी, तीनों किताबें निकालें, तीनों किताबें गौर से देख लें, पूरे अब्वाब पढ़ लें, ये रिवायत दीगर किताबों के अंदर पढ़ लें, आपको कहीं भी ये अल्फाज नहीं मिलेंगे जो मिर्ज़ा दज्जाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए हैं कि अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़ी है मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कोई चीज़ छोड़ी हो तो मक्का में रहा, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद, बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया। बनु हाशिम, यार हद है सुनने वालों पे। बनु हाशिम, अबे बनु हाशिम किन का नाम है? बनु हाशिम, बनु हाशिम पूरा कबीला है जो अभी भी फतह मक्का के बाद मुसलमान होंगे। तो अकील अभी तो सबके अगर बेच के खा गया तो सारे बनु हाशिम आजकल कहां रहते हैं? अरे होश के नाखून नहीं है तो हमसे उधार ले लो। कुछ बात समझे या नहीं भाई? अकील बा इत्तेफाक खैबर में मुसलमान हो गए और अगर वो पहले से सारे बनु हाशिम की जायदाद बेच के खा गए तो ये बनु हाशिम सारे रहते किधर हैं? जो अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी तो मक्का में ही है, जो काफिर है, इस्लाम कबूल नहीं किया। कुछ तो आदमी सोचे। ये मिर्जा बकवास किए जाता है, सुनने वाले सुनते चले। भाई यकीन करें, बिल्कुल फ्रॉड 2 नंबर और ऐसा आदमी है कि बस कहानियां स्टोरियां घड़ता चला जाता है, पल्ले तो कुछ है नहीं ना। कितनी बड़ी इसने अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब किया कि वो अकील ने हमारे लिए ज्यादा सब कुछ बेच के खा गया। माइक्रोस्कोप लगाकर ये जुमला निकाल के दिखाओ, कहां कहा अल्लाह के रसूल ने कि वो सब कुछ बेच के खा गया? वो सब कुछ बेच के खा गया। तो वही बात ना, आप ये राजियत या नीम राजियत ज्यादा तर्जुमों से ही चीज निकालोगे, ज्यादा में ज्यादा अरबी इबारत में तो नहीं है भाई। तू समझ, तर्जुमों से निकालोगे ना अरबी इबारत में, तो माइक्रोस्कोप लगा लो, तुम्हें कहीं नहीं मिलना है।